नमस्कार, मैं सुभाष। यूट्यूब चैनल इंडिया पोस्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पानीपत की तीसरी और ऐतिहासिक लड़ाई के बारे में, जो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ी गई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिवराव भाऊ पेशवा के तहत मराठों के बीच लड़ा गया था। इस लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिवराव भाऊ को हराकर जीत हासिल की थी। यह इतिहास की सबसे बड़ी बुरी मराठों की हार थी। इस युद्ध ने एक नई शक्ति को जन्म दिया। इसके बाद ही भारत में अंग्रेजों के विजय के रास्ते खुल गए थे। अफगानिस्तान पर एकाधिकार जमाने के बाद अहमद शाह अब्दाली ने हिंदुस्तान पर कई बार चढ़ाई की और दिल्ली के दरबार की जो कमजोरी है, निर्बलता है, आपसी झगड़े हैं, उसके कारण अब्दाली को यहाँ किसी भी प्रकार की रुकावट का कोई सामना नहीं करना पड़ा। पानीपत की हर लड़ाई जहाँ हम भारतीय वीरों के शौर्य, स्वाभिमान और संघर्ष से परिचित करवाती है, वहीं आपसी फूट, स्वार्थ, अदूरदर्शितापूर्ण सोच, निकम्मापन जैसी भारी भूलों के प्रति भी हमें निरंतर सचेत करती है। अहमद शाह अब्दाली के निरंतर बढ़ते हुए कदमों को देखते हुए मराठा सरदार पेशवा ने उत्तर भारत में दोबारा से मराठा वर्चस्व को स्थापित करने के लिए अपने योद्धा और सेनापति सदाशिवराव भाऊ को तैनात किया। सदाशिवराव भाऊ भारी सैन्य बल के साथ अब्दाली को सबक सिखाने के लिए निकल पड़ा। दोनों ही सेनाएं पानीपत के मैदान में आमने सामने आ खड़ी हुई। 14 जनवरी 1761 को सुबह 8 बजे मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ ने तोपों की भयंकर गर्जना के साथ अहमद शाह अब्दाली पर हमला बोल दिया। देखते ही देखते शुरुआत के ही 3 घंटों में दोनों तरफ से अनेक सैनिकों की मौत हो गई। अब्दाली और उसके सहयोगियों ने युद्ध की रणनीति बदल दी और उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से मराठों पर हमला कर दिया और बाजी पलट गई। पलटकर बाजी अब्दाली की तरफ जा पहुंची। मराठों को अब्दाली के चक्रव्यूह से जान बचाकर भागना पड़ा, लेकिन अंततः अब्दाली ने अपने कुशल नेतृत्व व रण कौशल की बदौलत इस जंग को जीत लिया। इस युद्ध में अब्दाली की जीत के साथ ही मराठों का एक अध्याय समाप्त हो गया। इसके साथ ही जहां मराठा युग का अंत हुआ, वहीं दूसरे युग की शुरुआत के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व भी स्थापित हुआ। इतिहासकार सिडनी ओवेन ने इस संदर्भ में लिखा है कि पानीपत के इस संग्राम के साथ साथ भारतीय इतिहास के भारतीय युग का अंत हो गया। पानीपत के तीसरी लड़ाई में भारी हार के बाद सदाशिवराव भाऊ के बारे में बहुत सारी किंवदंतियां हैं। पहली किंवदंती यह है कि सदाशिवराव भाऊ पानीपत की इस जंग में शहीद हो गए थे और उनका सिर कटा शरीर 3 दिन के बाद लाशों के ढेर के बीच में मिला। दूसरी किंवदंती के अनुसार सदाशिवराव भाऊ ने युद्ध में हार के उपरांत रोहतक जिले के सांगी गांव में आकर शरण ले ली। तीसरी किंवदंती यह है कि भाऊ ने सोनीपत जिले के मोई गांव में शरण ली थी और बाद में वो नाथ संप्रदाय में दक्ष हो गए थे। एक अन्य किंवदंती के अनुसार सदाशिवराव भाऊ ने पानीपत तहसील के यमुना नदी के किनारे भाऊपुर नामक गांव बसाया था। यहाँ पर एक किले के अवशेष भी हैं, जिन्हें लोग भाऊ के किले के नाम से जानते हैं। हरियाणा की धरती पर लड़ी गई यह लड़ाई आज भी यहाँ के लोगों के जहन में गहराई तक रची और बसी है। मराठा वीरों के खून से सनी पानीपत की मिट्टी को आज भी बड़े मान, सम्मान और गौरव के साथ नमन किया जाता है। मराठा वीरों के खून से मैदान में खड़ा आम का पेड़ भी काला पड़ गया था। इसी कारण यहाँ पर युद्ध वीरों की याद में उगरा खेड़ी के पास काला अम्ब स्मारक बनाया गया है
और इसे हरियाणा प्रदेश की प्रमुख धरोहरों में शामिल किया गया है। यूट्यूब चैनल इंडिया पोस्ट के लिए मैं सुभाष अपने सहयोगी जगदीप के साथ।